नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। मैं वेदमूर्ति आचार्य पवन दत्त मिश्र आपके सामने लेकर के आया हूं महत्वपूर्ण विषय, और यह आप जान पाएंगे एकमात्र आध्यात्मिक चैनल अस्तित्व टीवी के माध्यम से। जो आप नित्य करते हैं और जो आप यदा कदा करते हैं, लेकिन आप संस्कारों से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर वह ऊर्जा नित्य व्याप्त रहती है। हमारे राजा महाराजाओं ने भी उस क्रिया को किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी उस क्रिया को किया है, और हम भी उस क्रिया के माध्यम से ही अपने तत्व को जमा करके सरलतापूर्वक जीवन जीते हैं। तो वह विषय, मुख्य विषय क्या है, तो उस विषय पर हम दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हम यज्ञ आदि कर्मों से जुड़े हुए हैं, और जो लोग यज्ञ आदि कर्मों से जुड़े हुए हैं उनकी धवल कांति वैसी ही तेजोमयी हो जाती है जिस प्रकार से एक बहुत ही तपस्या करने वाला व्यक्ति, उसके तेज को देख करके लोग दैदीप्यमान हो जाते हैं और उसे बार बार देखने की इच्छा रखते हैं। तो उसी प्रकार से जो नित्य यज्ञ करते हैं, जो मासिक यज्ञ करते हैं, जो साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, जो षाढ़ मासिक यज्ञ करते हैं, जो वार्षिक यज्ञ करते हैं, उनके अंदर भी, उनके परिवार में भी, उनके अंतःकरण में और उनके समाज में एक ऐसा तत्व जग जाता है कि जिस तत्व के माध्यम से वो तत्वदर्शी हो जाते हैं, ज्ञानबद्ध हो जाते हैं, और उनके मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, वो किसी भी यदा कदा कदापि विचलित नहीं होते, और यज्ञ नारायण भगवान की उनके ऊपर इतनी दिव्य कृपा हो जाती है कि वह सदैव मस्त रहते हैं, सदैव आनंदित रहते हैं, और तो और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा संकट नहीं आते। तो आप सब लोग यह ध्यान दें कि आप किस प्रकार से भगवान यज्ञ नारायण के संदर्भ से जुड़े हुए हैं। यज्ञ नारायण भगवान का आप किस विधि विधान सांगोपांग के द्वारा यज्ञ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। आप नित्य यज्ञ करते हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। मैं उस विषय को लेकर के चलता हूं कि आपने किस प्रकार से अभी तक यज्ञ किया है और किस प्रकार से यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ आपके यहाँ सदैव होता है। जिस दिन शादी विवाह आदि का बंधन बंधता है, उस दिन भी उस यज्ञ नारायण भगवान के ही द्वारा साक्षी सभी देवता उस यज्ञ में आते हैं, और उसी माध्यम से आपके जीवन को जोड़ करके पारंपरिक सौहार्द रूपी भावना से युक्त आपके दाम्पत्य को सुधार करके, बना करके और आशीर्वाद दे करके तभी जाते हैं, क्योंकि उनका आवाहन वहां किया जाता है। किसी भी बच्चे के होने पर भी शुद्धि आपके घर की यज्ञ से ही होती है। और आगे बढ़ते हैं तो अन्नप्राशन में भी यज्ञ से ही बच्चे की शुद्धि की जाती है। फिर मुंडन में भी यज्ञ से उस बालक को आशीर्वाद दिया जाता है। यज्ञोपवीत होता है, उसमें भी यज्ञ, गृह प्रवेश होता है, उसमें भी यज्ञ के माध्यम से शुद्धता आती है। फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, किसी पुल का उद्घाटन करना है, घर का उद्घाटन करना है, या किसी भी कुछ भी आपको उद्घाटन करना है, तो उसमें यज्ञ नारायण भगवान की कृपा महत्वपूर्ण होती है और परम आवश्यक होती है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि जैसे तीर्थों पर जाते हैं, वहां भी यज्ञ करते हैं तो अनन्य फल की प्राप्ति होती है। आप कहीं भी रात्रि काल में यज्ञ कर सकते हैं, दिन में यज्ञ कर सकते हैं। आपको यह ध्यान देना होगा कि वह यज्ञ कब करें, तो हमें इस विषय पर ध्यान देना होगा कि यज्ञ कब करें। तो आपको देखना होगा कि आज तिथि कौन सी है, दिन कौन सा है, आज अग्निवास है कि नहीं है। अग्निवास पृथ्वी पर हो, यज्ञ करना अनंत सुखदायी होता है। आकाश में हो, अच्छा नहीं होता है। पाताल में हो, अच्छा नहीं होता है। पृथ्वी पर हो, अनन्य फलदायी होता है। इसलिए यज्ञ जो करवाया जाता है, जो नित्य यज्ञ करते हैं उनको दोष नहीं लगता। जो मासिक यज्ञ करते हैं तिथियों पर निर्धारित, उनको दोष नहीं लगता। जो साप्ताहिक यज्ञ करते हैं उनको दोष नहीं लगता। लेकिन जो यदा कदा कभी कभी यज्ञ करते हैं, उनके लिए अग्निवास देखना अति सुलभ है, आवश्यक है, परम आवश्यक है। अब हम जानना चाहेंगे कि हम यज्ञ किस सामग्री के द्वारा कर रहे हैं। क्या आप उन पेटों में बनी हुई जो बुरादे हैं, क्या आप उससे यज्ञ कर रहे हैं? देखिए, मैं महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपके घर में कोई अतिथि आए और उसके सामने आप
थोड़ी सी कुछ मिष्ठान रख दीजिए, एक गिलास में पानी रख दीजिए, आज तो यही है और आज हम कहीं जा नहीं पाए, चल जाएगा, कोई बात नहीं कि आज नहीं जा पाए होंगे इस वजह से ऐसा। लेकिन आप दूसरे दिन भी कहो कि कोई नहीं, पानी पी लीजिए, आज तो मीठा भी वो जो कल था वो समाप्त हो गया, पानी पी लीजिए, चलेगा। हम लोग तो ऐसा ही करते। तीसरे दिन वो पानी भी नहीं, कि कोई नहीं बाहर पानी है, आप लेकर के पी लीजिए, हम तो ऐसे ही मस्त रहते हैं। तो सोचिए अदिति, क्या तीसरे दिन रुकेगा? इसी प्रकार से आप उस बुरादा सामग्री को देवताओं को अर्पित करेंगे तो आप सोचिए कि उस यज्ञ में देवता आएंगे? कदाचित नहीं आएंगे। आप अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा खाने की आदत नहीं है, आप जैसा खा रहे हैं, लेकिन जब देवता, सोचिए कि आप सुंदर हैं, आप अपने आप को बहुत सुंदर मानते हैं, शीशे में देखते हैं या कोई भी वस्तु आप अपने लिए लाते हैं, कोई भी वस्त्र लेकर के आते हैं तो यही सोचते हैं ना, इससे मैं सुंदर दिखूंगा। तो हमारे से लाख गुना अधिक हमारा देवता सुंदर है, हमारे से लाख गुना अधिक। तो हम वह सामग्री भगवान को कौन सी प्रदान करें? अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमने काले तिल के तिलार्ध तंडुला प्रोक्तम, तंडुला का मतलब हुआ चावल, जवार्ध यवा प्रोक्त, तिलार्ध तंडुला प्रोक्तम, तंडुलार्ध यवा प्रोक्तम, जवार्ध शर्करा प्रोक्तम, शर्करा। तो ये शर्करा मतलब चीनी या बूरा। तो ये सब सामग्री निहित है, इतनी ही सामग्री उसके अंतराल में होनी चाहिए। हम किस बेस पर यज्ञ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें जानना महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद बहुत सारी सामग्रियां आती हैं। किस देवी के लिए कौन सी सामग्री होगी, किस देवता के लिए कौन सी सामग्री होगी, किस सामग्री के द्वारा किस देवता का यजन किया जाए जिससे कि हमारे मनोरथ सिद्ध हो, जिससे कि हमारे जो मनोविचार हैं, जो हमने संकल्प लिया है वह संकल्प सिद्ध हो, ये हमें जानना पड़ेगा और हमें इस विषय पर ध्यान देना है। इस विषय के वीडियो आगे आपके पास में पुनः आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि किस देवी देवता के लिए आप जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, सुपारी डालें जिसके द्वारा वह देवी या देवता प्रसन्न हो। आगे किस हवन में आप गिलोय का इस्तेमाल करेंगे, किस हवन में आप पीली सरसों और हरिद्रा मतलब हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, किस में जटामासी, नागरमोथा, चंपा ये सब इस्तेमाल करेंगे, और कौन सी विशेष सामग्री जो तुल से भी रिक्त है वह कौन से देवता को अति प्रिय है, और किस सामग्री के द्वारा आप अपने जो आराध्य देवता हैं उनका रात्रि में प्रयोग करें, कौन कौन सी सामग्री किस किस, ये बड़ा विषय है और ये सब जानने को आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा आपके इस आध्यात्मिक ऊर्जावान अस्तित्व टीवी के माध्यम से। आप देखते रहिए अस्तित्व टीवी। नमस्कार, जय श्री राम। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।